प्रेम प्रदाता हमारी श्री किशोरी जी हैं, पर किशोरी जी की आप सीधी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, कई भाव बताए जा रहे हैं, कई भाव कहे जाते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, पर अंतरंग निकुंज की बात यदि पूछो तो सबसे पहले तो भैया यहाँ के जो हम बात बताते हैं, ब्रज में प्रवेश करती सबसे पहले रज को प्रणाम, दूसरी बात यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, तीसरी बात ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथी बात श्री यमुना जी को प्रणाम, और पांचवें हमारे वृंदावन के पंचायतन श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। कम से कम इन 5 दिनों तक जो ये लीला श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो सब तो इसका पालन करें। सुबह उठते स्नान ध्यान करते सबसे पहले भूमि को प्रणाम करो, ब्रज को प्रणाम कर आओ, उसके बाद वृक्ष, किसी भी वृक्ष को, जो वृक्ष आपको दिख रहा अनुकूल, उसको हृदय से लगा करके उसको प्रणाम कर लो। तीसरी बात, किसी ब्रजवासी को, जो ब्रजवासी दिख जाए सबको वंदन कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारी क्या, हम परिचित ब्रजवासी मिले उसी को जय जय करते हैं, राम राम करते हैं। अरे जो मिल जाए महाराज, ठाकुर जी की लीला भी आगे सुनाई देगी। ठाकुर जी कैसे हैं, नंद भवन से निकल जाते हैं सुबह सुबह तैयार है कि महाराज टिप टॉप बन के, ये बढ़िया घुंघराले केशन को बांध करके, और मार्ग में जो मिल जाए वही से कहें भाभी जी मैया बुला रही है आपको तो घर पे, कोई परिचय नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, गोपी कोई मिल जाए बोले मैया बुला रही, बाट देख रही, सुबह थे आपकी इंतजार में, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। संत महात्मा महापुरुष कोई भी वेदज्ञ ब्राह्मण आदि दिख जाएं, उनके पास जावें, अरे आप यहां डोल रहे हो, ठाकुर जी का स्वभाव। और नंद बाबा सुबेरे थे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो सामने वाले संत महापुरुष सोचे नंद बाबा हमको जानते हैं, ठाकुर जी अरे आपको जाने ना है, खूब बढ़िया थे जाने, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ, वहां पे बाट नहीं आ रहे हैं बेचारे बाबा हमारे, सुबेरे थे भूखे बैठे हैं, आप पाओगे आपके बाद पाएंगे, जल्दी पहुंच जाओ। ठाकुर जी सबको भेज दें घर। संज्ञग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। सबको वंदन करते, सबको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से जिस ब्रज में ठाकुर जी जैसे रहे, ब्रज में वैसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी जैसे रहे। सबसे पहली बात, ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी वृंदावन में। आज भी बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी को देखो, आपको पादुका दिखती है? नहीं दिखेगी। राधा वल्लभ जी को पादुका दिखती है? शीतकाल में मोजा जरूर पहना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, निरावृत चरणों से ही घूमते हैं वृंदावन में। कम से कम ये नियम बनाओ, जिनका अखंड ब्रजवास हो गया उनके लिए ये बात नहीं, पर जो 2-4 दिन के लिए वृंदावन आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, पादुका पहनो ही मत, वृंदावन में ही मत पहनो, पूरा वृंदावन मंदिर है, मत पहनो। और अगर ऐसा कुछ है रोगग्रस्त हो, ये वो उन सब के लिए तो है ही नहीं, जो परिपूर्ण रूप से फिट हैं, वृंदावन में पादुका मत पहनो। हमारे श्री जी महाराज, आप जब भी वृंदावन आते थे, वृंदावन ब्रज भूमि की सीमा जैसी प्रारंभ होती, पादुका गाड़ी में ही उतार देते, और वृंदावन में आते ही सबसे पहले गाड़ी खोल के प्रणाम करते, फिर बिना पादुका के रहते जितने दिन वृंदावन में रहते। उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसा कोई वाद्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नियम धारण करना ही है, पर उनकी भावना ऐसी थी कि भैया जा भूमि पे हमारे नंद नंदन निरावृत चरणों से बैठे हैं, हम वहां पादुका क्यों पहने। और भलिया आपका ही फायदा है, गाड़ी में ही रहेगी पादुका तो चोरी भी नहीं होंगे, खोएंगी भी नहीं, मन में ये ग्लानी भी नहीं होगी, बताओ पादुका खो गई हमारी। अनावृत चरणों से रहो। अरे भैया केवल परिक्रमा मार्ग में ही नंगे पांव से क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है, वो परिक्रमा मार्ग है, पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, पूरे वृंदावन में निरावृत चरणों से रहो। जरूरी नहीं है केवल ये जो परिक्रमा है हमारे वृंदावन की, यही करवे से वृंदावन परिक्रमा। आप वृंदावन में कहीं भी डोल रहे हो, छठी क्रास